नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ अहम खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर की, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहां पर होना है और जिसको लेकर निमंत्रण भी जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको मिल चुके हैं। और लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि 18 जनवरी को जो रामलला की मूर्ति है उसको गर्भगृह में रखा जाएगा और इसके बाद ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति 18 जनवरी को गर्भगृह में रखी जाएगी। ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई नीले पत्थर की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। इसका वजन 150 से 200 किलो है। इसके बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की तैयारियों के चलते 20 और 21 जनवरी को रामलला के दर्शन बंद किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि आज से शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगी। इससे पहले प्रतिमा की जलाधिवास, अन्नाधिवास और इसके साथ ही शय्याधिवास, औषधिवास और फलाधिवास पूजा की जाएगी। डीप फेक का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां कई सारे बॉलीवुड जो सितारे हैं उनका डीप नेक अभी तक बन चुका है, तो वहीं अब पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का भी डीप नेक सामने आया है, जिसमें उन्हीं की आवाज़ दी गई है और एक बैटिंग ऐप को प्रमोट करते हुए दिखाया गया है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर डीप फेक का शिकार हुए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गेमिंग ऐप को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। फेक वीडियो में वो ये कहते नजर आते हैं कि उनकी बेटी सारा इस गेम से रोजाना बड़ी मात्रा में पैसा कमाती है। वो लोगों को बताते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि अब पैसा कमाना कितना आसान हो गया है। सचिन ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करके लिखा कि ये वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। वैसे डीप फेक ने क्या होता है ये भी जान लीजिए। ये ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें असली और नकली की पहचान बेहद मुश्किल होती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और काजोल का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। चलिए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। फैसला ये कि राजधानी के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर दिल्ली सरकार हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कराएगी। सरकार की ओर से ये कहा गया है कि इस सुंदरकांड पाठ के कराने से दिल्ली वासियों के परिवारों में सुख संपत्ति बनी रहेगी और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि भगवान राम सभी के हैं और आराध्य करने का कोई समय नहीं होता है। हालांकि मंगलवार निश्चित किया गया है दिल्ली में इस सुंदरकांड को कराने के लिए। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से एक सप्ताह पहले आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को सुंदरकांड पाठ कराएगी। पार्टी का कहना है कि भगवान राम सबके आराध्य हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड के पाठ से दिल्ली में रहने वाले लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। पार्टी का दावा है कि आयोजन एक दिन का नहीं होगा। फैसला किया गया है कि अब से हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। पार्टी इसके लिए अलग से संगठन बनाएगी। आपके वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी के कई विधायक पहले से ही आपके कई विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सुंदरकांड का कार्यक्रम करा रहे हैं। कुछ साथी मंगलवार को हनुमान चालीसा भी अपने अपने क्षेत्रों में कराते हैं, लेकिन अब पार्टी ने तय किया है कि सुंदरकांड का पाठ आयोजन एक तयबद्ध तरीके से दिल्ली में किया जाएगा। भारत विकास के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है। तकनीकी की अगर बात करें तो तकनीकी क्षेत्र में भी भारत का नाम काफ़ी आगे बढ़ गया है। जहां एक तरफ नई नई टेक्नोलॉजी देश में आ रही है, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जिनका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बात कर रहे हैं एआई की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अब इतनी ज़्यादा प्रभावी हो गई है कि इसके नुकसान झेलने को लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिया का कहना है कि एआई से दुनिया भर में 40% नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। उन्होंने ये बात एक कार्यक्रम के दौरान कही। जॉर्जिया का कहना है कि एआई जॉब सिक्योरिटी के लिहाज से भी खतरनाक साबित होगा। इस साल दुनिया में 60 से ज़्यादा देशों में चुनाव हैं। इस वजह से इन देशों पर कर्ज और बढ़ेगा। एआई का असर अच्छा भी हो सकता है, ये भी आपको बताते हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर की आधी नौकरियों पर एआई का गलत असर पड़ेगा। हालांकि बाकी बची आधी नौकरियां
पर इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एआई का खतरा उन देशों में सबसे ज़्यादा होगा जहां हाई स्किल्ड जॉब की डिमांड होती है। यानी ये कहा गया है कि 2024 में एआई की वजह से 40% नौकरियां लोगों की जा सकती हैं। राजधानी दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर परेड निकाली जाती है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर झांकियाँ निकाली जाती हैं और अगर बात करें इस बार के इस 26 जनवरी के कार्यक्रम की तो 4 दिन तक दिल्ली में जो परेड है वो यहाँ पर की जाएगी, रिहर्सल की जाएगी। और ऐसे में जब ये रिहर्सल जवानों के द्वारा की जाएगी तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहेगा। गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल के कारण कर्तव्य पथ से रफी मार्ग क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ से जनपथ क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ से मानसिंह रोड क्रॉसिंग और कर्तव्य पथ से सी हेक्सागन पर सुबह 10:15 से दोपहर 12:30 तक आवाजाही प्रतिबंधित होगी। 17 जनवरी, 18 जनवरी, 20 जनवरी और 21 जनवरी को विजय चौक से इंडिया गेट तक परेड रिहर्सल की जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ट्रैफिक दिशा निर्देशों में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल की निर्बाध आवाजाही के लिए सड़कों पर यातायात डाइवर्ट रहेगा। इस बीच विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद रहेगी। यातायात के नियमों का पालन लोगों को करना पड़ेगा। अगर यातायात के नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, जहां एक दिल्लीवासी शीतलहर से परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ एक और समस्या आन पड़ी है। समस्या ये कि दिल्ली के लोगों को आने वाले 2 दिनों में पानी की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भीषण ठंड का कहर जारी है, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली के लोगों को पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड बुधवार और बृहस्पतिवार को अपने कई भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सफाई करेगा। इस कारण इनसे जुड़े इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड के अनुसार बुधवार को जंगपुरा, लाजपत नगर, भोगल, मौजपुर, ब्रह्मपुरी और करतार नगर, विजय कॉलोनी, गौतम विहार, घोंडा गांव, रोहिणी सेक्टर 7, 8, 10, 11, 20 से 25 और इसके साथ ही बुद्ध विहार के साथ साथ इससे लगे कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों तक पानी की जो सप्लाई है वो प्रभावित रहेगी, जिससे लोगों को ज़रूरत है कि वो अभी से पानी स्टोर करके रखें। दिल्ली के लोगों को जहां ठंड से दो चार होना पड़ रहा है तो वहीं बढ़ते कोहरे की वजह से भी लोग परेशान हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से आवाजाही में खासी दिक्कत हो रही है। एक और जहां ये लग रहा था कि सोमवार को धूप खिली थी और मौसम में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन वहीं मंगलवार की सुबह कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर में दिल्ली एनसीआर ढका रहा। मंगलवार सुबह के समय दिल्ली पूरी तरह से शीतलहर और कोहरे की चादर में ढकी नजर आई। दिल्ली में आज सुबह घर से बाहर निकलने वाले लोगों को जमा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी न के बराबर रही। मौसम विभाग ने पूरे एनसीआर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आने वाले 5 दिनों में ये ठंड इसी तरह से बरकरार रहेगी और लोगों को ठंड से दो चार होना पड़ेगा। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें जिस पर हमारी पूरी दिन भर नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।